दोस्तों, आज की कॉमिक्स में हम फौलादी सिंह और कंप्यूटर का अपहरण के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर जॉन द्वारा किए गए आविष्कारों में से एक आविष्कार कंप्यूटर भारत का निर्माण करना भी था। और आप सब अर्थात डायमंड कॉमिक्स के प्रिय नियमित पाठकगण जिन्होंने फौलादी सिंह सीरीज में प्रकाशित हुए सभी कॉमिक्स पढ़े हैं, जानते हैं कि भारत एक असाधारण कंप्यूटर है जिसे डॉक्टर जॉन ने एक स्वतंत्र मस्तिष्क प्रदान किया, जो परिस्थिति अनुसार स्वयं निर्णय लेकर हमारी पृथ्वी तथा डॉक्टर जॉन के हित में किसी भी समय कोई भी कार्यवाही कर सकने में पूर्णतः समर्थ एवं सक्षम है। वही कंप्यूटर भारत हमेशा की भांति पृथ्वी की नियमित गश्त पर निकला हुआ था। सब कुछ ठीक ठाक है। सभी उपग्रह सभी प्रकार अपना कार्य कर रहे हैं। अंतरिक्ष में भी दूर दूर तक कहीं कोई ऐसी संदिग्ध हलचल नहीं है जो वर्तमान में अथवा भविष्य में किसी प्रकार की कोई बाधा अथवा कोई खतरा उत्पन्न कर सकती हो। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक ही भारत चौंक उठा। ओह, खतरा! हमारे सौरमंडल से बाहर लगभग 50 लाख किलोमीटर दूर एक संदिग्ध अंतरिक्षयान किसी अज्ञात स्थान से यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है। भारत की असाधारण वैज्ञानिक क्षमता वाली दूरदृष्टि करोड़ों किलोमीटर दूर का दृश्य देख रही थी। और किसी अज्ञात ग्रह से वहां गहन अंतरिक्ष में प्रकट हुआ यह विमान अब प्रकाश से 8 गुना तेज गति से हमारे सौरमंडल की ओर आ रहा है। वह सौरमंडल की सीमा पर आ पहुंचा। अब मुझे तुरंत उसके सामने पहुंचकर उसके बारे में संपूर्ण विवरण प्राप्त कर लेना चाहिए। मगर तभी सौरमंडल की सीमा पर मौजूद उस अज्ञात व रहस्यमय अंतरिक्ष यान से किरणें निकली। भारत ने तुरंत यह जानने के लिए कि वह किरणें किस प्रकार की हैं, अपनी सर्वेक्षण किरणें भेजी। लेकिन यह क्या? उस यान से छोड़ी गई किरणों ने मार्ग बदला, और इससे पहले कि भारत की सर्वेक्षण किरणें भी अपना मार्ग बदलकर उन किरणों से टकराकर उनके बारे में जान पाती, वह अचानक ही कल्पना की गति से भारत से आ टकराई। और जैसे ही वह रहस्यमय किरणें भारत से टकराई, भारत बुरी तरह हड़बड़ा गया, क्योंकि अपनी बॉडी से टकराते ही उसे उन किरणों की रहस्यमय शक्ति का भान हो गया था। मुझे इन किरणों ने जकड़ दिया। अपनी इच्छा से कोई हरकत नहीं कर सकता और ना ही इन किरणों के घेरे में गायब होकर बाहर निकल सकता। और अब यह किरणें वापस उस अज्ञात अंतरिक्ष यान की ओर सिमट रही हैं और मुझे अपने साथ ले जा रही हैं, अर्थात मेरा अपहरण हो रहा है। और मैं इसकी सूचना अपने स्वामी डॉक्टर जॉन तक भी नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि इन किरणों के घेरे में मेरी समस्त वैज्ञानिक शक्तियां कैद हो गई हैं। यहाँ तक कि मेरे विचार भी इन किरणों के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिससे मैं अपने स्वामी के मानसिक संपर्क भी स्थापित नहीं कर सकता। और कुछ ही क्षणों में वह किरणें भारत सहित समस्त वापस उसी यान में समा गईं, अर्थात भारत का अपहरण हो गया। लेकिन भले ही भारत अपने अपहरण की सूचना डॉक्टर जॉन तक ना पहुंचा सके, परंतु वहां मौजूद दूसरे उपग्रह उस दुर्घटना की पूरी फिल्म डॉक्टर जॉन के टापू के अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष की विशाल स्क्रीन पर दिखा रहे थे, जिसे देखते ही वहां कार्यरत कंप्यूटरों ने टापू के अलग अलग भागों में मौजूद डॉक्टर जॉन, फौलाद और लंबू को इस दुर्घटना की सूचना देने की बजाय उन्हें पल भर में के द्वारा नियंत्रण कक्ष में ट्रांसमिट कर लिया।
ओह, यह क्या? भारत खतरे में है? भारत का अपहरण हो रहा है? उस अंतरिक्ष यान ने भारत का अपहरण कर लिया है फौलाद, और इससे पहले कि वह भारत को ले भागे तुम फौरन उसकी मदद के लिए पहुंच जाओ। डॉक्टर जॉन का आदेश मिलते ही फौलाद ने स्वयं को वहां से ट्रांसमिट कर लिया। पलक झपकते ही अंतरिक्ष नियंत्रण कक्ष से ट्रांसमिट होकर उस यान के पास प्रकट हो गया। लेकिन इससे पहले कि फौलाद पूरी तरह अपना शरीर ग्रहण कर पाता, अचानक अंतरिक्ष यान से उस पर किरणें छोड़ी गईं। ओह, मैं कैद हो गया। और वही किरणें थीं जिन्होंने भारत को गिरफ्तार किया था। लेकिन भारत की सीमित वैज्ञानिक शक्तियों के मुकाबले मेरी पोशाक की वैज्ञानिक शक्तियां अधिक हैं। इसलिए मैं किरणों के इस घेरे को भेद भेद कर कैद से आज़ाद हो सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे तो खुद भारत की मदद के लिए उस यान के अंदर जाना है। उस अंतरिक्ष यान ने फौलाद को भी गिरफ्तार कर लिया अंकल। नहीं, फौलाद उन किरणों को भेज सकने में समर्थ है, लेकिन उसे चूंकि यान के अंदर पहुंच के भारत को आज़ाद कराना है, इसलिए उसने किरणों के बंधन से मुक्त होने का प्रयास ही नहीं किया। लेकिन अंकल, हमें यह तो जान ही लेना चाहिए कि उस अज्ञात अंतरिक्ष यान में कौन लोग हैं, और क्या वह यहाँ सिर्फ भारत के अपहरण के लिए आए हैं। कंप्यूटर 7, अपने अधीन सभी खोजी उपकरणों से उस अंतरिक्ष यान से संबंधित प्रत्येक जानकारी हासिल करवाओ। लंबू की बात सुनते ही डॉक्टर जॉन ने एक कंप्यूटर का स्विच दबाया। लेकिन डॉक्टर जॉन का आदेश सुनते ही कंप्यूटर बोल उठा, आपके आदेश से पहले ही मैं अपने सभी खोजी उपकरणों को सक्रिय कर चुका हूँ स्वामी, और अब तक तो मैं बहुत सी जानकारी हासिल कर चुका हूँ। और ये देखिए, खोजी उपग्रह नंबर 2 द्वारा भेजा गया उस यान के अंदर का एक चित्र। यह सभी यंत्र मानव हैं, और इस अंतरिक्ष यान का संबंध यूकोमा सौरमंडल से जुड़ा हुआ है। यूकोमा सौरमंडल हमारा एक पुराना शत्रु है। खोजी उपग्रह नंबर 2 ने इस यान के अंदर के चित्र ही नहीं प्राप्त किए, बल्कि यान में मौजूद इन यंत्र मानवों के मुखिया यंत्र मानव के मस्तिष्क के सर्किट भी चेक कर लिए हैं, और उसकी मेमोरी डिस्क में मौजूद आदेश ही पढ़ दिए हैं। वाह, बहुत खूब। मेमोरी डिस्क पढ़कर तो यह भी ज्ञात हो गया होगा कि यहाँ आने का उनका उद्देश्य क्या है। जी हाँ, मुखिया यंत्र मानव की मेमोरी डिस्क में भारत का अपहरण करके उसका मेमोरी बैंक हासिल करने का आदेश दिया गया है, जिसके अनुसार यदि इनके कोई भी विघ्न डालने का प्रयास करेगा तो उसका भी अपहरण करके यूकोमा सौरमंडल में ले जाया जाएगा। इसका मतलब वह यंत्र मानव अब भारत का मेमोरी बैंक निकाल रहे हैं। जी नहीं, इस समय इन सबका ध्यान फौलाद की ओर है, इसके बारे में इन्हें मालूम हो चुका है। फौलाद उनकी बंधक बनाने वाली किरणों के घेरे में से आज़ाद हो सकता था, लेकिन वह ऐसा करने की बजाय उनकी इच्छा से नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से उनकी याद में पहुंचा है। क्या खोजी उपग्रह इस यान के दूसरे हिस्सों के चित्र नहीं प्राप्त कर सके? जी हाँ, यह देखिए, यान के अंदर मौजूद वह कक्ष जहाँ किरणों में जकड़े भारत का मेमोरी बैग निकालने का पूरा बंदोबस्त है। लेकिन इस समय भारत की निगरानी के लिए यहाँ कोई यंत्र मानव नहीं है, क्योंकि यहाँ मौजूद प्रत्येक यंत्र मानव फौलाद के पास पहुंच चुका है, ताकि फौलाद उन्हें कोई हानि न पहुंचा सके और वह किसी भी प्रकार फौलाद का पराधिकार प्राप्त कर लें अथवा उसे समाप्त करें। ओह, देखिए, वह तक टेक्नीशियन मुखिया यंत्र मानव के आदेश पर भारत के पास ट्रांसमिट हो रहे हैं। मुखिया ने इन्हें भारत की मेमोरी बैंक निकालने का आदेश दिया है, और मुखिया के मस्तिष्क में इस समय का यही योजना है कि वह भारत का मेमोरी बैंक निकाल कर
यह सब अपने यान को यहीं छोड़कर ट्रांसमिट होकर अपने योकोमा सौरमंडल में पहुंच जाएंगे। यानी कि यह फौलाद से डर गए हैं। खोजी उपग्रह को आदेश दो कि वह इस यान में मौजूद फौलाद के मस्तिष्क से संपर्क स्थापित करे और फौलाद को यंत्र मानवों के मुखिया की योजना बता दे, ताकि फौलाद इन टेक्नीशियनों को भारत का मेमोरी बैंक निकालने से रोक सके। जी हाँ, इनका उद्देश्य यही है कि भारत के मेमोरी बैंक में मौजूद आपके इस टापू की संपूर्ण व्यवस्था तथा शक्ति का पता लगाकर पृथ्वी पर आक्रमण कर दें। हमें किसी भी हालत में भारत के मेमोरी बैंक को इनके हाथों में पहुंचने से रोकना है, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि भारत के मेमोरी बैंक में हमारे टापू की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की तथा हमारी वैज्ञानिक शक्ति और उसकी क्षमता के बारे में विस्तृत जानकारी मौजूद है। यह जानकारी यदि योकोमा सौरमंडल में पहुंच गई तो वह उसके अनुसार शुक्र ग्रह की रचना करके पृथ्वी पर आक्रमण करने में तनिक भी विलंब नहीं करेंगे। और यह था योकोमा सौरमंडल के उस यान का वह भाग जहां फौलाद मौजूद था। तुम्हारा संबंध किस दुनिया से है और तुमने भारत का आक्रमण क्यों किया है? यहाँ आने का उद्देश्य क्या है तुम्हारा? मुझे अपने इन सभी सवालों का जवाब चाहिए, वरना मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। हमें भारत का मेमोरी बैंक चाहिए, जिससे मौजूद जानकारी प्राप्त करके हम तुम्हारी पृथ्वी पर आक्रमण करके तुमसे अपनी उस शिक्षक का प्रतिशोध लेंगे जो तुमने हमें हमारे ही सौरमंडल में घुसकर दी थी। फौलाद सावधान, डॉक्टर जॉन का आदेश, फौरन भारत को उनकी कौर से छुड़ाओ। भारत यान के अग्रिम हिस्से में है, जहां भारत का मेमोरी बैंक निकालने के लिए टेक्नीशियन पहुंच चुके हैं। तो तुम्हें अपने नष्ट होने का तनिक भी खौफ नहीं रहा, जो मेरी मौजूदगी में भारत के मेमोरी बैंक को निकालने का दुस्साहस कर रहे हो। फौलाद उन्हें नष्ट करता हुआ तेजी से यान के अग्रिम हिस्से की ओर दौड़ा। उधर इसमें नहीं कोई जोड़ नजर आ रहा है, ना कोई नट बोल्ट है। आप कैसे खोलें इसे ताकि इसका मेमोरी बैंक बाहर निकाला जा सके? एक टेक्नीशियन रोबोट ने एक्सरे मशीन चालू करके उनकी किरणें भारत पर डाली। हाँ, अब नजर आ रहा है वह इसका जोड़। तुम इसे इसी प्रकार एक्सरे किरणों के निशाने पर रखो ताकि मैं शीघ्रता से इसका जोड़ काट सकूं। लेकिन यह क्या? घेरे मौजूद भारत ने अचानक तेजी से घूमना शुरू किया। माय डियर, जितना आसान तुम समझ रहे हो उतना आसान नहीं है मेरे जोड़ काटना। कंट्रोलर बंधक किरणों का घेरा कसा जाए ताकि ये कंप्यूटर घूम ना सके। ओह, अब नहीं घूम सकता। मेरे मस्तिष्क का जोड़ कटने लगा। अब निश्चित रूप से यह मेरी मेमोरी बैंक निकाल लेंगे। इधर फौलाद रास्ते की हर बाधा को धराशायी करता निरंतर भारत के निकट आता जा रहा था। ठाक ठाक। इधर कुछ ही क्षणों में भारत के मस्तिष्क का जोड़ कट चुका था। वह रहा मेमोरी बैंक। ओह, फौलाद मेमोरी बैंक निकालकर फौरन ट्रांसमिट होकर योकोमा सौरमंडल में पहुंच जाऊं। फड़ाक। लेकिन रोबोट की चुस्ती फुर्ती फौलाद की मौजूदगी में कामयाब न हो सकी। धड़ाम। फौलाद, जोड़ खुलने के कारण मेरी शक्तियां स्थिर पड़ गई हैं, इसलिए मैं स्वयं अपने जोड़ को बंद नहीं कर सकता। ठीक है, मैं बंद कर देता हूं उसे। और फौलाद के हाथ से निकली किरणें भारत के खुले हुए जोड़ को पुनः बंद करने लगी। इधर यान के नियंत्रण कक्ष में मुखिया यंत्र मारा। हम पराजित हो गए। यान नष्ट कर दो। संभव है कि हमारे साथ फौलाद भी नष्ट हो जाए। अगले क्षण भीषण विस्फोट के साथ योकोमा सौरमंडल के यंत्र मानवों का यान टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। धड़ाम।
लेकिन फौलाद के जिस्म पर खरोच भी नहीं आई और भारत के साथ सकुशल डॉक्टर जॉन के टापू की ओर उड़ान भरता नजर आया। शत्रु से पराजित होकर आत्मबा कर लिया, लेकिन यूकोमस और मंडल वालों की इस हरकत का जवाब देने हम कभी ना कभी एक बार जाकर यूकोमस और मंडल की यात्रा करेंगे। धड़ाम। तो दोस्तों, ये फौलादी सिंह और कंप्यूटर का अपहरण यहाँ समाप्त होती है। ओके, आशा है आप सभी को ये पसंद आई होगी। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।